हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल पर और पेश करते हैं क्लास 11th की वीडियो नंबर 2। देखिए, हम लोगों ने कल जो वीडियो देखी थी उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि सर कैपिटल क्या होता है, अकाउंट किसको कहते हैं, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको पिछली वीडियो का लिंक मिल जाएगा, प्लीज एक बार वो वीडियो जरूर देखें। देखिए, आज हम लोग आगे की कुछ और बेसिक टर्म्स पर डिस्कशन करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज की जो पहली टर्म है वो है ड्राइंग्स। देखिए, ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है। ड्राइंग्स का मतलब हुआ कि सर जब ओनर बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए कुछ भी अमाउंट या कोई गुड्स विथड्रॉ करके ले जाता है तो वो उसको ड्राइंग्स कहते हैं। देखिए क्या बोल रहा हूं, जब भी कभी ओनर बिजनेस में से कोई भी गुड्स या कोई भी अमाउंट विथड्रॉ करके ले जा रहा है पर्सनल यूज के लिए तो उसको क्या कहेंगे, ड्राइंग्स। देखिए, आपके लिए ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि सर अकाउंट्स के अंदर बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग होते हैं। अकाउंट्स के अंदर बिजनेस बिल्कुल अलग होता है, ओनर बिल्कुल अलग होता है। मतलब दुकान अलग, दुकान का मालिक अलग, दोनों अलग अलग सेपरेट पर्सन माने जाते हैं। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है, सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल या यूं कहें बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। उसके अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि बिजनेस बिल्कुल अलग है, ओनर बिल्कुल अलग है, दोनों अलग अलग माने जाते हैं। तो उसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है कि बिजनेस में से जब ओनर कुछ भी विथड्रॉ करके ले जा रहा है, चाहे वो गुड्स ले जाए चाहे वो कैश लेके जाए, उसको हम लोग ड्राइंग्स बोलेंगे अगर उसने पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो। एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए सर आपकी कोई किराना शॉप है, किराना सामान की शॉप है आपकी। आपको घर पे रिक्वायरमेंट हुई, सर मान लीजिए शुगर की रिक्वायरमेंट हुई, शक्कर की जरूरत पड़ी। तो ऐसा तो नहीं होगा कि सर आपकी खुद की किराना शॉप है, आप मार्केट से शक्कर खरीद के ला रहे हो घर के काम के लिए, ऐसा तो होगा नहीं। आप क्या करोगे, अपनी दुकान में से शक्कर निकाल के घर पे यूज करोगे। तो हुआ क्या, आपने दुकान में से, बिजनेस में से गुड्स निकाले पर्सनल यूज के लिए, घर के काम के लिए। आपने क्या किया, सामान निकाला दुकान में से। देखो, ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग है, ओनर बिल्कुल अलग है, बिजनेस बिल्कुल अलग है। तो हुआ क्या, ओनर ने जब बिजनेस में से कुछ निकाला पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए ओनर कुछ भी ले जाए, चाहे कैश की बात हो रही है चाहे गुड्स की बात हो रही है, ओनर बिजनेस में से कुछ भी ले जाए उसको हम लोग ड्राइंग्स कहेंगे अगर उसने पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो। देखिए, ड्राइंग जब भी होती है तो उससे ओनर की कैपिटल कम होती है। समझना क्यों, क्या बोल रहा हूं सर। जब बिजनेस में पैसा लगाया, देखिए सब जब बिजनेस में ओनर ने पैसा लगाया, ये ओनर ने किस में पैसा लगाया, बिजनेस में लगाया। मान लीजिए सर बिजनेस और ओनर, मैंने आपको बोला अभी अलग अलग है। मान लीजिए बिजनेस बोलता है ओनर को कि सर आपने मुझ में पैसा लगाया, लेट अस सपोज 1 लाख। बिजनेस क्या बोलेगा, सर आपने मुझ में पैसा लगाया 1 लाख रुपए। बिजनेस कहेगा ओनर को कि आपका 1 लाख रुपया मेरे पास जमा पड़ा है। ठीक है, ओनर का 1 लाख रुपए किसके पास पड़ा हुआ है, बिजनेस के पास। अब ओनर ने क्या किया, बिजनेस में से 5,000 रुपए पर्सनल यूज के लिए निकाले। कितने निकाले, 5,000 निकाले पर्सनल यूज के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। अभी बिजनेस क्या बोलेगा, बिजनेस बोलेगा सर आपने जब मुझे पैसे दिए, मुझ में पैसे लगाए, तो मैंने बोला कि वो कैपिटल है, आपने मुझ में 1 लाख रुपया लगाया सर। अब आपने मेरे काम के लिए पैसा नहीं निकाला, आपने बिजनेस के लिए पैसा नहीं निकाला, आपने खुद के लिए पैसा निकाल लिया मेरे में से। तो बिजनेस क्या बोलेगा, आपका 1 लाख मेरे पास पड़ा था सर, जमा था आपका, आप मुझ में से 5,000 निकाल के ले गए। तो बिजनेस क्या बोलेगा, अब मेरे पास आपका सिर्फ कितना जमा रह गया, 95,000। तो ड्राइंग की वजह से कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ड्राइंग रिड्यूसेस कैपिटल ऑफ द ओनर। ड्राइंग की वजह से कैपिटल क्या होती है, कम होती है। ध्यान से सुनना, वापस क्या बोला, ड्राइंग मतलब अमाउंट और गुड्स विथड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। कौन निकालेगा, ओनर। किस में से, बिजनेस में से। किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। ओनर निकाल रहा है बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए, तो वो चीज क्या कहलाएगी, ड्राइंग। और ड्राइंग की वजह से कैपिटल क्या होगी, कम। आ गया समझ में, बहुत इजी है। पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है ओनर कुछ भी दुकान में से, वो सब क्या कहलाएगा, ड्राइंग। क्लियर हुआ, ठीक है। अब अगली टर्म है लायबिलिटी। लायबिलिटी को अगर मैं सिंपल साधारण भाषा में कहूं तो बिजनेस को जो भी पैसा चुकाना बाकी है, बिजनेस को जो भी पेमेंट करना बाकी है, वो सब लायबिलिटी कहलाते हैं।
अकाउंट्स के अंदर बिजनेस को जो भी पेमेंट करना बाकी है, देखिए मैं ओनर वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं बिजनेस। बिजनेस को जो भी पैसा चुकाना बाकी है वो सभी क्या कहलाएगा? लायबिलिटी। देखिए क्या बोला है, एनी अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस, एनी अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस। बिजनेस को अगर कोई भी अमाउंट पे करना बाकी है तो वो क्या कहलाएगा? लायबिलिटी। क्या कहलाएगा वो? लायबिलिटी। देखिए क्या बोला है, लायबिलिटी दो तरह की हो सकती है, एक तो हो सकती है नॉन करंट लायबिलिटी, एक करंट लायबिलिटी। देखिए हमने बोला कि बिजनेस के लिए अगर कोई भी अमाउंट पे करना बाकी है, बिजनेस को कोई भी अमाउंट पे करना बाकी है, फॉर एग्जांपल सर बिजनेस ने क्या किया, या यूं कहें कि बिजनेस में हम लोगों ने क्या किया, उधार पे सामान खरीदा। सुनना, अगर आप लोग उधार पे कोई भी सामान खरीद के लाते हो, सामान खरीद के लाओगे तो ऐसा है कि उसका पेमेंट फ्यूचर में करना पड़ेगा, तो जिस भी चीज का पेमेंट करना बाकी है वो क्या कहलाएगा? लायबिलिटी। आपने सर दुकान पे अपने एक लड़का रखा हुआ है, एम्प्लॉय रखा हुआ है आपके यहाँ, एक महीने बाद उसको सैलरी पेमेंट करना होता है, एक महीना निकल गया, अभी भी आपने उसको सैलरी का पेमेंट नहीं किया, तो सैलरी का पेमेंट करना बाकी है, तो वो भी आपके लिए क्या कहलाएगा? लायबिलिटी। आपके दुकान में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, लाइट बिल आया, अभी तक आपने उसका पेमेंट नहीं किया, तो वो भी आपके लिए क्या हो गया? लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, आपकी जवाबदारी है, जो भी पैसा चुकाना बाकी है उसे लायबिलिटी कहते हैं। आपने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया तो ऐसा तो है नहीं कि लोन ले लिया सिर्फ भूल जाओ, पेमेंट करना ही नहीं है, लोन लिया तो फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा, तो जो भी लोन लिया उसका पेमेंट करना बाकी है, तो जो लोन का पेमेंट करना बाकी है वो लोन हमारे लिए क्या हो गया? लायबिलिटी। लायबिलिटी को दो पार्ट में बांटा जाता है, एक तो नॉन करंट लायबिलिटी, एक होती है करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब क्या हुआ? बिजनेस की ऐसी लायबिलिटीज जिनका पेमेंट एक साल के बाद करना है, बिजनेस की ऐसी लायबिलिटीज जिनका पेमेंट एक साल के बाद करना है, या सिंपल सरल शब्दों में कहूं, जो वो अमाउंट जिसका पेमेंट एक साल के बाद करना है आपको, वो सब आपके लिए क्या हो गया? नॉन करंट लायबिलिटी। अभी आप लोगों के दिमाग में आएगा सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई अमाउंट हमें चुकाना तो है पर एक साल के बाद? देखिए बिजनेस में क्या होता है कि मान लीजिए बिजनेस ने कोई लोन लिया, बिजनेस ने क्या किया? कोई लोन लिया। अब जनरली लोन एक साल से कम के लिए नहीं लिया जाता, लोन लिया जाता है एक साल से ज्यादा के लिए, 2 साल 3 साल 5 साल 7 years 10 years, जैसे बिजनेस की इच्छा रिक्वायरमेंट हो वैसे बिजनेस ने क्या किया होगा? लोन लिया। बिजनेस ने जो भी लोन लिया उसका पैसा चुकाना बाकी है, तो जो लोन का अमाउंट आपने एक साल से ज्यादा के लिए लिया, तो लोन अगर आपको एक साल के बाद चुकाना है तो वो आपके लिए कौन सी लायबिलिटी हो गई? नॉन करंट लायबिलिटी। आया समझ में? जिस भी चीज का पेमेंट आपको एक साल के बाद करना है, एनीथिंग विच इज पेएबल आफ्टर 12 months, वो क्या कहलाएगी? आपकी नॉन करंट लायबिलिटी। एंड अमाउंट विच इज पेएबल विद इन अ पीरियड ऑफ 12 months, जो भी अमाउंट 12 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करना है वो आपके लिए कौन सी लायबिलिटी हो गई? करंट लायबिलिटी। गॉट इट? देखिए क्या बोला, अमाउंट विच इज पेएबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 year, नॉन करंट लायबिलिटी। अमाउंट विच इज पेएबल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year, 1 year या 12 months, जो भी 12 महीने के अंदर आपको पेमेंट करना है वो करंट, 12 महीने के बाद करना है वो नॉन करंट। ठीक है, अब 12 महीने के अंदर कौन कौन से पेमेंट करने हो सकते हैं? जनरली हमने गुड्स खरीदे, गुड्स का पेमेंट करना बाकी है, हमने सामान खरीदा मार्केट में उधार से, तो उधार जनरली मिलती है 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने हाईएस्ट, तो जो भी उधार हमने गुड्स खरीदे हैं उनका पेमेंट करना बाकी होगा, तो वो हमारे लिए कौन सी होगी? करंट लायबिलिटी। दुकान पे लड़का काम करता है, उसको सैलरी पे करनी बाकी अभी तक नहीं की, तारीख निकल गई अभी तक पेमेंट नहीं किया, तो वो भी करंट लायबिलिटी। लाइट बिल आया, अभी तक लाइट बिल का पेमेंट नहीं हुआ, करंट लायबिलिटी। आई बात समझ में? जिस भी लायबिलिटी का पेमेंट एक साल के अंदर अंदर करना है करंट, एक साल के बाद करना है नॉन करंट। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर लायबिलिटी को इन दो पार्ट में बांटने की बजाय दो तरीके और होते हैं डिफाइन करने के, एक एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक इंटरनल लायबिलिटी। एक कंसेप्ट बताता हूं, समझना है एक बार। सर मैंने अभी बोला कि बिजनेस और ओनर अलग अलग है, मैंने अभी आपको क्या बोला? बिजनेस और ओनर अलग अलग है, और हम लोग अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस की, ओनर की अकाउंटिंग नहीं होती है। ओनर जो भी लेन देन कर रहा है उसकी अकाउंटिंग नहीं होगी, अकाउंटिंग किसकी होगी? बिजनेस जो भी लेन देन करेगा उसकी अकाउंटिंग होगी। ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि ओनर के 10 बिजनेस हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो जो बिजनेस दिया गया हमें उसकी अकाउंटिंग से मतलब है। ओनर की अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग, अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस की। तो सुनिएगा, ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग है।
बिजनेस ने पैसा किससे लिया हुआ है? ओनर से। बिजनेस ने पैसा किससे ले रखा है? ओनर से। थोड़ा सोच के देखो, आप बिजनेस हो, आपने किसी से पैसा लिया, ओनर से लिया हुआ है, तो बिजनेस की जवाबदारी है ओनर को पैसा लौटाने की, है या नहीं है? ओनर ने जब पैसा बिजनेस में लगाया, हमने उसको बोल दिया कैपिटल। ओनर ने जब बिजनेस में पैसा लगाया, वो क्या हुआ? कैपिटल। तो बिजनेस के लिए, बिजनेस की नजरों से देखा जाए तो ओनर ने पैसा लगा रखा है, ओनर को पैसा वापस करना पड़ेगा, तो बिजनेस के लिए ये कैपिटल भी क्या होती है? लाइबिलिटी। बिजनेस के लिए कैपिटल इज अ लाइबिलिटी। बिजनेस के लिए कैपिटल क्या होती है? लाइबिलिटी। और बिजनेस को जो भी पेमेंट ओनर को करना बाकी है वो कहलाएगी इंटरनल लाइबिलिटी। बिजनेस को जो भी पैसा ओनर को देना बाकी है, ओनर को किसका पैसा देना बाकी होगा? कैपिटल का। तो बिजनेस को ओनर को जो भी पेमेंट करना बाकी है वो सब कौन सी लाइबिलिटी है? इंटरनल। देखो क्या बोले, लाइबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स ऑफ द बिजनेस। ओनर्स के लिए जो भी लाइबिलिटी होती है वो क्या कहलाएगी? इंटरनल लाइबिलिटी। आई बात समझ में? और बिजनेस को ओनर के अलावा किसी भी अगर पेमेंट करना है तो वो सभी कौन सी लाइबिलिटी आएगी? एक्सटर्नल। देखिए क्या बोला है, बिजनेस को ओनर को अगर कुछ भी देना बाकी है, ओनर को जनरली कैपिटल का पैसा देना बाकी होता है, तो बिजनेस को अगर ओनर को कुछ भी देना बाकी है तो वो कौन सी लाइबिलिटी? इंटरनल। बाहर के कोई भी आदमी है, चाहे हमने किसी जिससे उधार पे सामान खरीदा, चाहे हमने हमारे एम्प्लॉय है जिसको सैलरी पे नहीं की, चाहे हमने लाइट बिल का पेमेंट नहीं किया, चाहे बैंक से लोन ले रखा है, ये सभी लाइबिलिटी एक्सटर्नल लाइबिलिटी में आएगी। आई बात समझ में? लाइबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर्स ऑफ बिजनेस एक्सटर्नल, लाइबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स ऑफ बिजनेस इंटरनल लाइबिलिटी। आई बात समझ में? एक बार एक फटाफट नोट डाउन करिए, आगे बात करते हैं अपन फास्ट। अब बात करते हैं एसेट्स की। देखिए अभी तक हम लोगों ने बात करी है ड्राइंग्स और लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज मतलब जो भी अमाउंट बिजनेस को पे करना बाकी है वो लाइबिलिटी होगी। एसेट की बात करते हैं। एसेट्स किसको बोलते हैं? ध्यान से सुनना। बिजनेस के पास जो भी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, बिजनेस ने जो भी प्रॉपर्टी एक्वायर करी हुई है, वो सारी बिजनेस की प्रॉपर्टीज बिजनेस की एसेट होती है। बिजनेस की जो भी संपत्ति है, बिजनेस के पास जो भी प्रॉपर्टी पड़ी है वो बिजनेस की क्या कहलाएगी? एसेट। अगर हम बात करें तो सर बिजनेस के पास प्रॉपर्टीज के नाम पे क्या क्या हो सकता है? देखिए जैसे ही मैंने वर्ड प्रॉपर्टी बोला आपके दिमाग में जमीन जायदाद आई होगी, बट जमीन जायदाद ही सिर्फ एसेट नहीं होती है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी है वो बिजनेस की एसेट होती है। अब बिजनेस की एसेट्स क्या क्या हो सकती है, बिजनेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है, एक बार थोड़ा सा शांति से सुनना क्या क्या हो सकती है बिजनेस की एसेट्स। सर लैंड जो हम बोलते हैं, जमीन प्लॉट वगैरह पड़े हुए हैं, तो ये बिजनेस की एसेट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, प्रॉपर्टी है। कोई बिल्डिंग है सर बिजनेस के पास में, बिजनेस ने कोई बिल्डिंग खरीद रखी है तो वो भी बिजनेस की किस में आएगी? प्रॉपर्टी में, उस पर राइट है बिजनेस का। ठीक है। अगर बिजनेस के पास कोई व्हीकल्स पड़े हुए हैं, कोई मान लीजिए कार वगैरह है, कोई बाइक्स वगैरह है, तो बिजनेस के पास जो भी व्हीकल्स वगैरह है उस पर बिजनेस का राइट है, तो वो भी बिजनेस के लिए क्या होगा? इनकी प्रॉपर्टी होगी। बिजनेस के पास मान लीजिए लेट अस सपोज कोई यूं कहें मशीन पड़ी हुई है, बिजनेस के पास कोई मशीन्स पड़ी हुई, बड़ी बड़ी मशीन्स, तो वो मशीनें भी बिजनेस की किस में आएगी? प्रॉपर्टीज में आएगी। बिजनेस के पास बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है, वो भी बिजनेस की क्या होगी? प्रॉपर्टी। बिजनेस के पास दुकान के अंदर सामान पड़ा हुआ है तो वो भी बिजनेस की क्या होगी? प्रॉपर्टी। बिजनेस की प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए बिजनेस की क्या कहलाती है? एसेट। देखो क्या बोला है, इट रेफर्स टू दी प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस। जो भी प्रॉपर्टीज बिजनेस ने ओन करी हुई है वो क्या कहलाएगी उसके लिए? एसेट। एसेट को दो पार्ट में देखा जाता है, बांटा जाता है, जनरली 3 पार्ट्स है। थर्ड पार्ट में आपको बाद में बताऊंगा, अभी हम 2 पार्ट में डिस्कशन करेंगे, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। बिजनेस की सारी एसेट्स को 2 पार्ट में अगर बांटा जाए तो कौन कौन सी एसेट होगी? नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। पहले बात करते हैं नॉन करंट एसेट की। देखिए नॉन करंट लायबिलिटी और नॉन करंट एसेट रिवर्स नहीं है, तो प्लीज उन दोनों को लिंक मत कीजिए, दोनों अलग अलग है। नॉन करंट एसेट क्या हुआ? बिजनेस के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है जिसको रीसेल करने के पर्पज से नहीं खरीदा। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। बिजनेस के पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको रीसेल करने के मोटिव से नहीं खरीदा। मैं बोलता हूं कि सर आपकी दुकान किराने की है, आप मार्केट में क्या शक्कर खरीद के लाए, तो पर्पस क्या था? वापस बेचनी थी, इसलिए खरीद के लाए, तो उसको हम नॉन करंट एसेट नहीं बोल सकते।
वहीं आप मार्केट में गए, आपकी किराने की दुकान है, आप मार्केट गए, आपको अपने किराना शॉप के लिए मान लीजिए फर्नीचर की रिक्वायरमेंट थी, तो आपने फर्नीचर खरीदा। तो फर्नीचर खरीदा क्यों? क्या वापस बेचने के लिए खरीदा क्या? नहीं, आपने खरीदा नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, फॉर यूज इन बिजनेस। आपने किसके लिए खरीदा? यूज करने के लिए। पहली चीज हम लोगों ने क्या बोली? रीसेल करने के लिए नहीं खरीदा है। सेकंड, उसे हम बिजनेस में यूज करने वाले हैं। थर्ड, जिसे हम लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में रखने वाले हैं। और फोर्थ बात आती है जिसकी वजह से बिजनेस की एक्टिविटीज को हेल्प मिलती है ऑपरेशंस में। देखिए क्या बोला है, ध्यान से सुनना। बिजनेस की वो सारी एसेट या वो सारी प्रॉपर्टी जिसे रीसेल करने के लिए नहीं खरीदा, जिसे हम लोगों ने बेचने के पर्पज से नहीं खरीदा। मैं बोलता हूं कि लेट अस सपोज आज आपने कोई मान लीजिए फर्नीचर खरीदा है, मशीन खरीदी, कोई कार खरीदी, तो मेरा ये मोटिव नहीं है कि उसको बेचने के लिए खरीद रहा हूं। हाँ, वो खराब हो जाएगी तब बेचूंगा, वो बात अलग है। पर आज खरीदी किसके लिए? रीसेल करने के लिए नहीं खरीदी। किसके लिए खरीदी? यूज, बिजनेस में यूज करने के लिए। और खरीदी किसके लिए? ऐसा तो है नहीं कि मुझे 2 महीने के लिए चाहिए इसलिए खरीदी। खरीदी किसके लिए? लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए खरीदी। और लास्ट बोलते हैं कि इसकी वजह से बिजनेस की जो एक्टिविटीज होती है वो फैसिलिटेट होती है, या बिजनेस के जितने भी ऑपरेशंस है, बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस है, उनको कैरी आउट करने में हेल्प मिलती है। तो क्या बोला? नॉन करंट एसेट के लिए 4 चीजें ध्यान रखनी है। रीसेल करने के लिए नहीं खरीदी है। उसके अलावा सेकंड बोला है बिजनेस में यूज आएगी। थर्ड, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए खरीदी है। और फोर्थ, जिसकी वजह से बिजनेस एक्टिविटीज में फैसिलिटी होगी या बिजनेस एक्टिविटीज फैसिलिटेट होगी, वो सब क्या कहलाएगी? नॉन करंट एसेट। आई बात समझ में? वो सारी प्रॉपर्टी जिसको हमने बेचने के लिए नहीं खरीदा है, फ्यूचर में 10 साल 12 साल 15 साल बाद खराब हो गई या सर हमारे काम नहीं आई तो हम बेच देंगे, वो बात अलग है। पर आज इसलिए नहीं खरीदा कि कल परसों बेच देंगे, थोड़े टाइम बाद बेच देंगे। आई बात समझ में? देखिए, प्रॉपर्टीज हेल्ड बाय द बिजनेस नॉट फॉर रीसेल, फॉर यूज इन द बिजनेस, हेल्प फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू and which facilitates business activities. Example, fixed asset, non-current investment, long-term loans and advances. Fixed asset ये मैं आपको कल बताऊंगा, अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको फिक्स एसेट क्या होती है वो समझाऊंगा। नेक्स्ट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? जनरली बिजनेस ने अगर कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट करने का मतलब कहीं ऐसी जगह पैसा लगाया जहां से बिजनेस को रिटर्न मिलने वाला है, बिजनेस को क्या मिलने वाला है? प्रॉफिट मिलने वाला है। मैं ये टर्म भी आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा। और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या होते हैं समझना। जैसे हम लोन लेते हैं, हमने किसी से मान लो बैंक से लोन लिया, तो वो हमें पैसा चुकाना है, तो वो हमारी लायबिलिटी है। बट अगर हमने किसी को लोन दे रखा है लॉन्ग टर्म के लिए कि तू 1-2 साल बाद 3 साल बाद हमें वापस लाके दे देना पैसा, तो 1-2 साल 3 साल बाद की हम लोगों ने लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को पैसा दिया है, हमने लोन दिया किसी और को लॉन्ग टर्म के लिए, 12 महीने से ज्यादा के लिए हम लोगों ने किसी को लोन दिया, तो वो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा राइट है सर उस पैसे पे, हम जाके उससे वो पैसा मांग सकते हैं। हमने किसी को लोन दिया तो वो हमारी एसेट है, हमने लिया वो लायबिलिटी है। आई बात समझ में? नेक्स्ट, करंट एसेट। करंट एसेट में बोला क्या गया है कि सर करंट एसेट वो सारी प्रॉपर्टी होती है बिजनेस की जिनको हम लोगों ने अपने पास रखा हुआ है ताकि उन्हें 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सके। बिजनेस की वो सारी प्रॉपर्टीज जिनको अपने पास रखा हुआ है बिजनेस ने ताकि 12 मंथ्स के अंदर अंदर उन्हें कैश में कन्वर्ट किया जा सके। सिंपल सी चीज है, देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी होगी जिसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहली बात तो सर हमारी दुकान में जो भी सामान पड़ा हुआ है हमने खरीदा किसके लिए? ताकि उसको हम वापस बेच के क्या करेंगे? प्रॉफिट अर्न करेंगे। इसलिए तो नहीं खरीदा कि पड़ा पड़ा सर अच्छा लगेगा, दुकान में दिखेगा तो अच्छा रहेगा। हमने दुकान में सामान क्यों खरीदा? फ्यूचर में हम लोग उसे बेच के प्रॉफिट कमाएंगे, उसको कैश में कन्वर्ट कर देंगे वापस। आज पैसा है, सामान खरीदा, बेचेंगे, वापस पैसा आ जाएगा। तो गुड्स हम लोगों ने जो खरीदे रीसेल करने के लिए वो हमारी कौन सी एसेट होगी? करंट एसेट। डेटर्स, देखो ये जो टर्म्स है एक बार आप याद रखिए, इन सबको मैं एक एक टर्म को एक्सप्लेन करूंगा उनका मतलब क्या होता है। डेटर्स जिनको हम सामान उधार पे बेचते हैं, जिनको हमारे कस्टमर्स, एक्चुअल में जो कस्टमर्स है जिनको उधार पे सामान बेचा उनसे पैसा आ जाएगा। बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, ये सब हमारी क्या होती है? करंट एसेट। एक बार सिर्फ ये नाम याद रखिएगा, एक एक टर्म मैं अच्छे से समझाऊंगा। अभी सिर्फ कॉपी के
कॉपी के अंदर आप करंट एसेट के अंदर ये सारी चीजें लिख लीजिए, मैं एक एक टर्म आपको अच्छे से समझाऊंगा। अभी सिर्फ मीनिंग जान लीजिए, हम एग्जांपल्स एक एक चीज के एग्जांपल हम लास्ट में वापस पूरे लिखेंगे कि इसके क्या क्या एग्जांपल है। आई बात समझ में? एक बार फटाफट नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स वीडियो पॉज करके फटाफट नोट डाउन करिए, आगे बात करते हैं अपन। फर्स्ट देखिए, आज हम लोगों ने 3 टॉपिक डिस्कस किए, ड्राइंग, लायबिलिटी, एसेट्स। एसेट्स में हम लोगों ने बात करी 2 टॉपिक के बारे में, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में हम लोगों ने अभी ये टॉपिक पेंडिंग रखा हुआ है, फिक्स एसेट्स। जनरली अगर आप बुक में देखोगे तो नॉन करंट में फिक्स एसेट साथ में समझाया है, अगली वीडियो में मैं फिक्स एसेट समझा दूंगा, उसमें कौन कौन सी एसेट होती है, टेंजिबल, इंटेंजिबल, वो मैं अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि सर डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूं, मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बोला था, वापस बोल देता हूं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, जिसमें 11th कॉमर्स से जो भी स्टूडेंट है वो ऐड हो सकते हैं। आपको उस ग्रुप के अंदर आपकी सारी डाउट्स और क्वेरीज सॉल्व हो जाएगी, आपको वहां पे नोट्स मिलेंगे, असाइनमेंट मिलेंगे, टेस्ट मिल जाएंगे, वर्कशीट्स मिल जाएगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तक आपको चाहिए तो वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप में से किसी को ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक गिवन है, जाके उसे क्लिक करिए, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और भी अगर आपको कोई डाउट और क्वेरीज होती है तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरी गिवन है डिस्क्रिप्शन में, मुझे कॉल, टेक्स्ट या मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए अलविदा लेता हूं आप लोगों से। स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।